अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है मेरी लास्ट वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही आज जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो एक इंडिया की लड़की की कहानी है, जो दुबई में शिफ्ट हुई थी। ये बात आज से सन 2003 की है। ये लड़की जब इंडिया में होती थी, तो अपनी दोस्तों के साथ बहुत घूमा-फिरा करती थी। आगे-पीछे दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना रोज़ का मामूल था। कभी-कभी अगर कोई दोस्त ना भी हो, तो ये अकेली निकल जाया करती थी। इसी तरह वक़्त गुज़रने के बाद उसका दुबई का वीज़ा लग गया। जब उसका दुबई का वीज़ा लगा, वो दुबई पहुंच गई। उसके बाद उसकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद उसकी जब लाइफ थोड़ी सी सेटल हुई, तो उसने लाइसेंस के साथ एक गाड़ी भी ले ली। अब जब उसने गाड़ी ली, तो वो उस गाड़ी पर बहुत घुमा फिरा करती थी। रोज़ नई नई जगह पर जाती थी, नए नए लोगों से मिलती थी। एक दिन उसको ख्याल आया कि क्यों ना शहर से बाहर सहरा में जाकर एक ट्रिप लगाया जाए। खैर, उसी दिन उसका प्लान बना कि वो सुबह वहाँ से निकलेगी सहरा के लिए। अब वो सहरा के लिए जब सुबह के टाइम निकली, तो हर जगह पर रुक कर वो पिक्चर्स बनाती थी, वीडियोस बनाती थी। थोड़ा सा दूर जाने के बाद उसको एहसास हुआ कि अभी शाम का वक्त होने लगा है, अंधेरा भी होने लगा है, तो क्यों ना वापस जाया जाए। कुछ दूर जाने के बाद जब उसने गाड़ी मोड़ी, तो थोड़ा दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। अब सहरा में उसको दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, और वो अकेली थी। उसने गाड़ी चेक की, पेट्रोल भी पूरा था, गाड़ी का इंजन भी चेक किया, सब कुछ चेक किया, हर चीज़ सही थी। लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये गाड़ी आखिर रुक क्यों गई। कुछ देर वो वहीं बैठी रही, गाड़ी को देखती रही, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि गाड़ी में मसला क्या है। खैर, अब वो बैठकर मदद का इंतज़ार करने लगी कि कोई यहाँ से गुज़रेगा तो वो इसकी मदद कर देगा। लेकिन सहरा में इतनी दूर जाने के बाद वहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। अब शाम भी ढलने को थी, अंधेरा ज़्यादा हो रहा था। जब अंधेरा ज़्यादा हुआ, तो उसको फ़िक्र होने लगी कि मैं वापस कैसे जाऊँगी। तो वो सहरा में निकल पड़ी। पैदल जाने के बाद थोड़ा दूर और चली, तो उसको दूर दूर तक कोई नज़र ना आया। लेकिन वो रुकी नहीं, चलती रही कि शायद उसको कोई ना कोई नज़र आ जाए। थोड़ा दूर जाने के बाद उसको एक दूर रोशनी नज़र आई। जब उसने बहुत दूर रोशनी देखी, तो उसको लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई है। वो रुकी नहीं और चलती रही। जिस टाइम वो रोशनी के पास आ रही थी, तो उसको दूर से गानों की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें सुनकर वो खुश हो पड़ी कि चलो मुझे वहाँ से कोई मदद मिल जाएगी। खैर, वो चलती रही, रोशनी के पास आती रही। जितना वो रोशनी के पास आ रही थी, उसको गानों की आवाज़ और ज़्यादा आ रही थी। अब वो गाने ऐसे थे कि इसने आज तक अपनी ज़िंदगी में इतने खूबसूरत गाने नहीं सुने थे। उसका कहना था कि वो गाने ऐसे थे कि मैं उन गानों की तरफ खिंची चली जा रही थी। मैं ना चाह कर भी अपने दिल को सँभाल नहीं पाई, और मैं उस रोशनी की तरफ चली जा रही थी। जब मैं बहुत नज़दीक पहुंच गई, तो मैंने देखा वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ जल रही हैं, और बहुत सारे लोग जो है इर्द-गिर्द आग जलाकर बैठे हुए हैं। जब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, तो मैं खुश हो गई कि चलो मुझे मदद मिल जाएगी यहाँ से। खैर, वो जब और पास गई, तो सब लोग जो है वो गाने सुनने में मसरूफ़ थे। किसी ने भी इसकी तरफ देखा नहीं। कुछ लड़कियां थीं, वो रक़्स कर रही थीं उन गानों पर। जैसे ही इसने उन लड़कियों को देखा कि वो इन गानों पर रक़्स कर रही हैं, तो इसे रहा ना गया, ये और पास चली गई। जैसे ही ये पास पहुंची,
तो कुछ औरतें उठकर इसके पास आईं और इसका हाथ पकड़ा और इसको अपने साथ लाकर बैठा दिया। अब इसका कहना था कि जब मैंने उन लड़कियों को देखा तो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़कियां कभी नहीं देखी थीं। उनका कद बहुत लंबा था, मुझसे भी लंबा कद था उनका, और खूबसूरती ऐसी कि बेइंतहा। अब मैं उन लड़कियों को देखी जा रही थी, जो इर्द गिर्द मेरे लोग बैठे हुए थे वो सब इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल था कि मैं उनको देखी जाऊं बस। खैर मैं भी उस महफ़िल का हिस्सा बन गई। इसका कहना था कि मैं वहाँ पर बैठी तो कुछ देर बाद वहाँ पर खाने का एहतमाम हुआ। कुछ लोग आए, बड़े बड़े प्लेटों में खाना लेकर आए और उन्होंने खाना लाकर सबके सामने रख दिया। इस दौरान उसका कहना था कि कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा था, बस चुप करके सब गाना सुन रहे थे। और उस वक्त मेरा भी दिल नहीं किया कि मैं किसी से बात करूं, क्योंकि जो गाने चल रहे थे वो गाने सुनकर मेरा दिल इतना मदहोश हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे किसी से बात करनी है या नहीं। उसका कहना था जब मैंने खाना खाया तो वो खाना इतना लजीज था कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में ऐसा खाना कभी तक टेस्ट नहीं किया। कभी भी ऐसी खुशबू खाने की मैंने महसूस नहीं की जो उस खाने को देखकर मुझे उस टाइम महसूस हो रहा था। उसने जब वो खाना खाया तो उसका कहना था कि वो खाना मैं खाई जा रही थी, लेकिन मेरा पेट बहुत हल्का था। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं खाना खा रही हूँ। बस मेरा दिल था कि मैं बस वो खाना खाती जाऊँ, अपना हाथ मत रोकूँ। इतने में वो खाना खाते खाते जब वो खाना खाकर फारिग हो गई तो सब लोग उधर ही बैठे रहे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, वो बस लड़कियों को रक्स करता हुआ देख रहे थे। किसी ने मेरी तरफ भी नहीं देखा कि मैं इस महफ़िल में आई हूँ, ना किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश की। बस मेरे आते ही सब ने खाना पेश किया, मैं उनकी महफ़िल में शामिल हुई, मैंने खाना खाया और खाते खाते मुझे नींद आने लगी। जैसे जैसे वक्त ज़्यादा होने लगा मुझे नींद और गहरी आने लगी। कुछ देर बाद उसका कहना था कि मेरी आंखें बंद होने शुरू हो गई। कहती है मुझे वक्त का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा था कि रात के 1 से 2 के दरमियान का टाइम है। बहरहाल खाना खाकर जब वो फारिग हुई तो वो सो पड़ी उधर ही। उसकी आंख लग गई, वो वहीं सो गई। जब उसकी सुबह आंख खुली तो सुबह के 5 हो रहे थे। जब उसने देखा इर्द गिर्द तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत डर गई। जब वो खड़ी हुई तो उसने देखा ना वहाँ पर लकड़ियाँ हैं, ना ही वहाँ पर लोग हैं, ना ही वहाँ पर खाना है, कुछ भी मौजूद नहीं है। वो वहाँ से उठी, डर कर वहाँ से भागी। उसे कहना था कि मैं वहाँ से भागते भागते इतनी दूर आ गई कि मैं अपनी गाड़ी से भी दूर निकल गई। कुछ दूर जाने के बाद उसका कहना था कि मुझे रोड पर एक गाड़ी नज़र आई आते हुए, तो वो भागती हुई सड़क के दरमियान में जाकर खड़ी हो गई। तो एक पुरानी गाड़ी में एक शख्स बैठा था। उसने जब उस लड़की को देखा इतनी सुबह, तो वो हैरान हो गया कि इतनी सुबह ये पैदल लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। खैर उसने गाड़ी रोकी, उसने उस लड़की को गाड़ी में बैठाया। जब उसने पूछा कि तुमने कहाँ जाना है, तो उसने कहा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी रात को, तो मैं यहाँ पर ही रुक गई थी। तो उसने पूछा कि गाड़ी कहाँ पर है तुम्हारी। तो लड़की ने जवाब दिया कि यहाँ से कुछ दूर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको मेरी गाड़ी नज़र आ जाएगी। खैर उस बाद उस शख्स ने वो गाड़ी चलानी शुरू हो गया। कुछ दूर गया तो गाड़ी के पास जाते ही उसने जब उसको उतारा तो लड़की ने कहा कि क्या आप मेरी गाड़ी चेक कर देंगे, क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब है। जब उसने उसी गाड़ी चेक की तो गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। उसने कहा आपकी गाड़ी तो सही है, आपकी गाड़ी में तो कोई भी मसला नहीं है, तो आपकी कैसे गाड़ी ख़राब हो गई।
तो उस लड़की ने जवाब दिया, रात को तो ये गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैंने 8 से 9 बार कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए मैं मदद मांगने के लिए सहरा में चली गई। जब उस लड़की ने उसको सब स्टोरी बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ रात को, तो वो शख्स आगे से हंसने लगा और हंसकर उसको कहने लगा कि जहाँ पर आप गई थी वो इंसान नहीं जन्नात थे। वो यहाँ पर रोज़ रात को आते हैं, यहाँ पर गाना बजाते हैं और जो लोग यहाँ से गुज़रते हैं वो गाना सुनकर उनके पास चले जाते हैं, उनकी महफ़िल में शामिल होते हैं और इसी तरह बेहोश होकर सुबह सड़क पर आ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है। ये सुनकर लड़की और डर गई और वो अपनी गाड़ी में बैठी और वो वापस चली गई। तो कभी आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ हो, ऐसा कोई वाक़या आपके साथ भी कोई पेश आया हो, तो कमेंट्स में लाज़मी मेंशन कीजिएगा। अगली कहानी के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।